सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो योगा एक्सरसाइज सब मिक्स है इसमें, तो उसके 2 पार्ट पूरे किए हैं। पहला पार्ट हमारा था वार्म अप के व्यायाम, और उसके साथ साथ में खड़े जो योगासन हैं उसको भी हमने किया। दूसरा पार्ट जो हमने कल कंप्लीट किया है, उसमें हमने अपने उंगलियों से लेकर के बालों तक, मतलब आँखों तक पूरे के पूरे एक्सरसाइज किए हैं। उसमें सूक्ष्म योग क्रिया भी आ गई साथ में, और साथ साथ में जहाँ जहाँ मतलब प्राणायाम की आवश्यकता है उन प्राणायाम को भी शामिल किया गया है। और उसके बाद में अभी सूर्य नमस्कार से इससे दूसरा भाग ख़त्म कर दिया हमने। अब इससे बाद में महत्वपूर्ण भाग जो है, अब हम योगा चालू कर रहे हैं। वैसे मैं हर रोज़ एक एक करने की वजह से लंबा लगता है आपको, मगर पूरा एक साथ हम शेड्यूल करेंगे तो ये दो जो बताए ना 15-15 मिनट के हैं, तो आधा घंटे में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। वार्म अप से हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो जाता है और हम योगा के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में जो सूक्ष्म योग क्रिया करते हैं, उससे हमारे जोड़ों में जो अकड़ है, जकड़न है रात भर सोने की वजह से, वो ख़त्म हो जाती है। और इन दोनों के बाद में हम यदि योगा करते हैं, तो योगा हम आसन करते हैं, तो आसन करने में हमको आसानी महसूस होती है। वैसे कहा जाता है कि जैसे बच्चे बचपन में होते हैं तो उनकी हड्डियां बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो उनके लिए बहुत आसान होते हैं। और जैसे जैसे आप वृद्ध हो जाते हैं, वैसे वैसे आपके हड्डियां भी मतलब कमज़ोर भी हो जाती है। उसमें वो भी टाइटपन, मतलब सख्तपना भी आता है। तो उससे मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकती है, मगर जितना हो सके। और मैं तो ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कोई कठिन योगा करने के बजाय, आसन करने के बजाय, सर्वसामान्य को ढंग से व्यवस्थित रूप से करने में आ जाए, ऐसे आसान से आसनों को हम करते जा रहे हैं। अब ये तीसरा भाग हमारा चालू हो जाता है, वो है, और ये हमेशा ध्यान रखना, वार्म अप के बाद में और फिर सूक्ष्म योग क्रियाओं के बाद में आसनों के लिए आसानी रहती है, तो इसीलिए उनको पहले ले लिया। और गर्मी के दिनों में वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत वार्म अप आप कर सकते हो, क्योंकि अपने आप ही उष्णता ज़्यादा होती है, तो वार्म अप की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मतलब बन सके उतना कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो उस गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, उस वक्त तो आप सूक्ष्म योग क्रिया से ही प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपके कैपेसिटी पे है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो उसके ऊपर है। अब तीसरा भाग हम महत्वपूर्ण चालू कर रहे हैं। उसका पहला आसन जो है वो पद्मासन। पहला आसन कौन सा है? पद्मासन। आसनों की प्रक्रिया में बैठा आसन जो है वो पद्मासन। पद्म मतलब कमल जैसा, कमल की जैसे मतलब उसका होता है पद्मासन। तो पद्मासन में सबसे पहले जो आसन मैंने पहले भी बताया है, पद्मासन में कई लोगों की तो ये मोटापे की वजह से इतनी स्थिति हो जाती है कि वो पद्मासन क्या अर्ध पद्मासन भी नहीं कर सकते, आलती पालती मार कर के भी बैठने में उनको दुखी होता है। अभी जो जिस आसन में मैं बैठा हूँ, ये भी आसन ही है। तो आसन है ये सुखासन। कौन सा आसन है ये? सुखासन। तो ये तो प्राथमिक दशा है। जिनको अर्ध पद्मासन भी नहीं बनता है, जिनको पद्मासन भी नहीं बनता है, तो उनको सुखासन में बैठ लेना चाहिए और जो एक्सरसाइज है सुखासन में करें। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मोटापा काबू में आ जाए, और इसीलिए खान पान, आहार विहार निहार, इसकी नियमितता, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। कोई चीज़ भोजन पानी करना छोड़ना, उसको डाइटिंग नहीं कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। बल्कि भोजन पानी में, खाने पीने में ऐसी तब्दीली करना कि जिसकी वजह से हमारा फैट नहीं बढ़े, ऐसे चीज़ों को समाविष्ट करना,
उसको कहते हैं। और फिर बाद में पेट तो भरे मगर फैट नहीं बढ़े। तो ये हमारा सही तरीका होता है जिससे हमको ऊर्जा भी मिलती चली जाए और साथ साथ में हमारा आसन भी व्यवस्थित चलता रहे। चलो, हमारा जीवन भी व्यवस्थित चलता रहे और आसनों में हमको फ़ायदा हो। तो ये सबसे मित्रों, सबसे पहले ये जो है सुखासन है। ये सुखासन है। सुखासन में हम आराम से बैठ सकते हैं और जिनको कुछ भी नहीं बने, अर्ध पद्मासन भी नहीं बने, उनके लिए सुखासन है। और जिनको सुखासन ही नहीं बनता तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ उनकी स्थिति खतरे में है। मतलब स्वास्थ्य जो है उनको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सुखासन के बाद में अर्ध पद्मासन, ये हमारा 3 दिन इसका चलेगा। देखो, क्योंकि पद्मासन में भी बैठने के बाद में उसके उप आसन पद्मासन में ही करने वाले आसन भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से आसन पद्मासन में बैठ के करने हैं, इसके लिए ध्यान से इसको देखना है। आज कुछ बताऊंगा, कल पद्मासन के बचे हुए कुछ बताऊंगा और तीसरे दिन सारा समग्र रूप से एक वीडियो बनाएंगे तो आपको इसका पक्का हो जाएगा। ये जो है अब स्थिति पहले सुखासन से मैंने बदली है, ये अर्ध पद्मासन है। इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। या तो ये पैर ले लीजिए और या ये पैर ऊपर ले लीजिए। तो मैं कहता हूँ जो अर्ध पद्मासन में बैठते हैं उनकी मध्यम स्थिति है, मतलब ठीक ठाक है मामला। और उसके बाद में जो है ये पद्मासन है। देखिए, दोनों पैर ऊपर आ जाएंगे, ये पद्मासन है। जो कमल का बेसमेंट होता है ना, इस तरह से ये पद्मासन होता है। और ये पद्मासन कैसे करना है, जैसे हमने दोनों, उनकी स्थिति ठीक है। अब उत्तम वाली मतलब उत्तम कहेंगे और वेरी गुड मतलब बेस्ट जो स्थिति है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। कि आपकी स्थिति ठीक है, संतोष कर सकते हैं कि हाँ मैं पद्मासन में बैठ सकता हूँ। मगर जहाँ पर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठते, उनके तो मामला बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोशिश करते रहिए। पद्मासन में देखिए, ये उंगलियां जो है ना मेरी, ये उंगलियां यूँ रहेगी और ये उंगलियां मैं यहाँ रखूँगा। 3 उंगलियां कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा, ये साथ में रहेगी। फिर तर्जनी और अंगूठे का इस तरह से हमारा योग क्रिया जो रहती है इस तरह से बनेगा। हाथ ये देखिए, और इसको फिर मैंने यहाँ पे देखेंगे। और फिर इसमें शरीर को ऐसे ढीले नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमने मुड़ा दिया, कमर में ढीलापन है, ऐसा नहीं, सारा शरीर टाइट रहेगा। और हमको आंखें बंद नहीं करनी है, बल्कि आंखें नासाग्र मतलब नाक के जो आगे का अग्रभाग है वहाँ पे स्थिर करनी है। तो ये ध्यान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। देखिए, और धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। इसमें रेचक पूरक कुंभक नहीं करना है, बस सांसों को बहुत धीमे धीमे छोड़ते जाइए, लेते जाइए। ये रही एक स्थिति। उसके बाद में इस पैर को हम नीचे ले लेंगे और इसको ऊपर ले लेंगे। दूसरी स्थिति इसकी, मतलब दोनों इसमें पोजीशन बदल जाती है ना। ये पैर यहाँ है तो इसमें प्रेस हो रहा है, अब ये पैर नीचे जाएगा तो इसके ऊपर मतलब दबाव आएगा, तो वहाँ की नसें दबेगी। तो हम ये पैर लेंगे नीचे मतलब, और ये लेंगे ऊपर, ये नीचे रहेगा और ये ऊपर ले लिया। ये दूसरे मतलब दोनों पैरों की तरफ से करना है। फिर से हम ये इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे। हमारी कोहनियाँ टाइट रहेगी, रीढ़ की हड्डी टाइट रहेगी, और फिर हमारी दृष्टि जो है हमारे नाक के तरफ रहेगी और धीरे धीरे हम सांस लेंगे। तो ये रहा पद्मासन। मैंने आज आपको सुखासन भी बताया, अर्ध पद्मासन भी बताया, पद्मासन भी बताया। आज इतना ही बनाएंगे। आज आप पद्मासन कल जो है पद्मासन लगाने की ही कोशिश कीजिए। उसमें फिर पद्मासन में
और कई आसन इसी पद्मासन में बैठे बैठे हम करते हैं, तो उसको मैं कल से एक एक करके आपको बताऊंगा। और उसके लिए एक साथ में सब बताएंगे तो हमारे लिए जमलिंग होगा, इसलिए मैं यहाँ तक ही रुक जाता हूँ। पद्मासन करना है हमको, पद्मासन नहीं बने तो अर्ध पद्मासन में बैठिए, उसमें नहीं बैठे तो सुखासन में बैठ जाइए, मगर करिए ज़रूर, जोर ज़बरदस्ती मत करना। कल फिर मिलेंगे। योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।